सदैव सुख शांति बनी रहे। मरुभूति, तुम विवाह के संबंध में भी मुझसे पहले ही बंधे हो, और तो और इस राज्य के प्रधानमंत्री और सेनापति भी मुझसे पहले ही बनाए गए हो। लेकिन मेरा सदैव तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा कि यह हमेशा कुलवंती रहे। लेकिन मरुभूति, तेरा भाग्य हमेशा मुझसे आगे ही तो चला है। राजा का मंत्री का पद परोसा गया तो वह भी मरुभूति के सामने, और यह राजकन्या इतनी सुंदर के मानो चंद्रमा का टुकड़ा स्वयं मरुभूति के हिस्से में आ गया हो। यह भी तेरे भाग्य में। लेकिन तू चिंता ना कर मरुभूति, मेरा आशीर्वाद, मेरा आशीर्वचन हमेशा तुम दोनों के सर पर रहेगा। ये राजमहल, ये राज्य रहे ना रहे, लेकिन कमठ का दिया आशीर्वचन युगों युगों तक रहेगा। सावधान, होशियार, प्रजापालक नरोत्तम, महाराजा अरविंद राज सभा में पधार रहे हैं। मरुभूति, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ ही रहा होगा कि मैं इस समय आपके राजमहल में क्यों चला आया। मैं जानता हूं कि इसी समय आज ही की स्थिति में आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, लेकिन क्या करूं, राज्य पर एक बड़ी विपदा आन पड़ी है। इसीलिए मैं बिना सोचे समझे तुमसे मिलने यहां चला आया। राजा अरविंद, मेरे भाई का इसी समय विवाह हुआ है, और तेरा राज्य यदि संकट में आता है तो आने दे। यदि मुझे मंत्री बनाया होता, यदि मुझे इस राज्य का सेनापति बनाया होता, तो तेरे राज्य पर कोई संकट नहीं आने वाला था। पुजारी, कोई तो बट्टा लाओ जल्दी। हाँ, चालू रखो, चालू रखो। लेकिन तूने मेरा पद मेरे भाई को दिया। कमठ, तेरे इसी दुराचरण की वजह से तुझे हमने राज्यसभा से निष्कासित किया है। यदि तेरी नीति, यदि तेरा मन शांत होता तो अवश्य ही तुझे इस राज्य का राजा भी बना सकते थे, लेकिन उससे राज्य रक्षा की जिज्ञासा क्या रखना जिससे अपना महल, अपने लोग, अपने प्रजाजन ही सुरक्षित ना रहे। ना जाने राजमहल में कितनी शिकायतें आती हैं आप लोगों की। नगर के मुख्य चौराहों पर लोगों को भीड़ इकट्ठा करके तुमने मेरे खिलाफ भड़काया है, और तुम कहते हो कि तुम्हें अपने राज्य का महामंत्री बना दिया जाए। महामंत्री वो बनते हैं जो अपने राष्ट्र और देश से मरुभूति की तरह प्रेम करते हों।
राष्ट्र रक्षा वह क्या करेगा जो राजकोष के खजाने पर दृष्टि रखता हो और अपने दुराचरण से प्रजाजनों को जिंदा जलाने की जिज्ञासा। राजा अरविंद सोच कर बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि यह शब्द तेरे आखिरी शब्द बन जाए। मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। मेरे भाई का विवाह हुआ है, यह उसके राग के दिन है। अपने हाथों में तलवार लेकर वह किसी के साथ युद्ध नहीं करेगा। मरुभूति, यदि आज न्याय नीति रणनीति ठीक तरह से नहीं बनी तो शत्रु आकर मेरे राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। यदि मरुभूति आज तुमने अपने हाथों में तलवार नहीं उठाई तो इस राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा। एक तरफ तुम्हारे पास यह परिवार का प्रेम है और एक तरफ दूसरी ओर तुम्हारे देश की मिट्टी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, निर्णय तुम्हारे हाथ में है मरुभूति। भैया, राष्ट्र रक्षा पहले है। इस परिवार की देखरेख, इस परिवार की जिम्मेदारी मैं अपने भैया कमट को सौंप कर जाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले देश प्रेम है। यदि देश ही नहीं रहा तो इस देश में घर और परिवार को बचाकर हम भला क्या करेंगे। मरुभूति, यदि तुम चाहो तो इसी समय अपना पद त्याग कर यह राज सिंहासन मुझे दे सकते हो, और तुम देखोगे जैसे ही मैं इस राज सिंहासन पर विराजूंगा उसी समय इस राज की दिशा और दशा बदल दी जाएगी। लेकिन मेरे भाई, जब तक यह राजा अरविंद जीवित है, यह तब तक मुझे प्रधानमंत्री और सेनापति बनने नहीं देगा। जाओ मेरे भाई, देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा होगी और मैं रक्षा करूंगा अपने परिवार और अपने इस घर की। जाओ मेरे भाई, देश रक्षा के लिए जा। सुन रही हो? मुझे अपने राज्य की रक्षा के लिए जाना है। अभी इस राजमहल में आप किसी को ठीक तरह से जानती ही नहीं, और राष्ट्र की रक्षा के लिए मुझे आपको यूं अकेले छोड़कर जाना होगा। लेकिन मैं इस परिवार और आपकी जिम्मेदारी अपने भैया कमट पर सौंप कर जा रहा हूं। मेरे भैया कमट के रहते इस राजमहल पर कोई भी संकट नहीं आएगा। जाओ मेरे भाई मरुभूति, और शत्रुओं के बीच दहाड़ मार दे। चंदन है माटी मेरे देश की,
चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। शत्रुओं पर दिखा दे के कमट के राज्य पर आक्रमण करने का क्या दंड होता है। चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। जाओ मेरे भाई जाओ। चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की, चंदन है माटी मेरे देश की। राजा अरविंद, आज जैसे इस परिवार की जिम्मेदारी ली है, एक दिन इसी तरह तेरे इस राज्य की भी जिम्मेदारी लूंगा। जाओ मेरे राजमहल से, जाओ। ये रात मुझे सोने क्यों नहीं देती? ऐसा क्या हुआ है? ऐसा क्या है इस रात्रि में जो मेरी आंखों में निद्रा नहीं आती है? ओ, जान गया। जिस समय भी आंखें बंद करता हूं, उस समय मरुभूति की पत्नी का चेहरा मेरी आंखों में आता है। लेकिन वह मेरे भाई की पत्नी है। लेकिन यदि वह भाई की पत्नी भी है तो मेरे हृदय में क्यों बस रही है? मरुभूति ने कहा था कि भैया, इस परिवार की रक्षा केवल और केवल आपको करनी है। ऐसा ज्ञात होता है कि मैं मरुभूति की बात समझ नहीं पाया था। मैं जाकर उससे अपनी निद्रा न आने का कारण पूछता हूं। इतनी रात्रि में
मेरे शयन कक्ष में कौन आया होगा? आप और इतनी रात्रि में किस लिए आए हैं आप? दुल्हनिया, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं तुमसे यह प्रश्न का उत्तर लेने आया हूं, क्या मैं आने वाली रात्रियों में सो पाऊंगा? ये किस तरह की बातें करते हैं आप? क्या आप यह नहीं जानते कि मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूं और आपको इस तरह से मेरे इस राजमहल में नहीं आना चाहिए। बहुत विचारा मैंने, लेकिन यह इस दीपक में जलती हुई अग्नि को देख रही हो? इसी प्रकार एक अग्नि धधकती है इस सीने में। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि मेरी आंखों में बार बार तुम्हारा वह चेहरा क्यों आता है? तुम जानती हो, मरुभूति मुझसे जाते हुए कहकर गया था कि मैं अपने इस परिवार का ध्यान रखूं। मैंने गुप्तचरों से पता किया है, कहते हैं मरुभूति जिस शत्रु से लड़ने गया है, उस सेना से लड़ते हुए मरुभूति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और उसी के साथ मारा जाएगा वह राजा अरविंद भी। राजा के मरने पर इस राज्य में राजा की आवश्यकता होगी और इस राजगद्दी पर राज सिंहासन कोई और नहीं, यह कमठ करेगा। और फिर मेरे मन में विचार आया। एक सेकंड सत्येंद्र, सुनील अखाई जल्दी से मंच पर आ जाए। सुनील अखाई, सुनील अखाई मंच पर पहुंचे अर्जेंट, जल्दी से। हाँ बोलो। और फिर मेरे मन में विचार आया कि राजा तो मैं बन ही जाऊंगा, लेकिन राजा की एक रानी भी तो होनी आवश्यक है ना। तो क्यों ना मैं इस राज सिंहासन पर बैठूंगा उनकी मृत्यु के बाद, और तुम मेरी रानी बन जाओ, मुझे अपना राजा स्वीकार करो। चुप हो जाइए। यदि आपने इस तरह का कृत्य किया तो मैं राजमहल में शोर मचाकर यहाँ के सैनिकों को इकट्ठा कर आपकी सत्यता सबको बताऊंगी। यदि ऐसा कृत्य करोगे तो तुम बचोगे नहीं कमठ। अरे मर गए मुझे मारने वाले, लेकिन आज तुझे अपनी पत्नी बनाकर रहूंगा। नहीं, आजा, नहीं, नहीं, आजा, आजा, नहीं, बचाओ। नहीं, 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 आजा, मैं तुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। आजा, आजा दुल्हनिया। आजा, आजा, नहीं, बचाओ, बचाओ।
सुन रहे हो प्रजाजनों, यह सूचना आई है कि हमने शत्रु से इस युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली है।